जनवरी 1990 आधी रात को अचानक से पूरे कश्मीर की लाइट चली जाती है, केवल मस्जिदों को छोड़कर। तभी उन मस्जिदों से ऐलान होता है कि ये कश्मीर हम मुसलमानों का है और मुसलमानों की इस धरती से इन कश्मीरी पंडितों का नामो निशान गायब कर दो। ठीक 2 दिन बाद पूरे कश्मीर से केवल 2 आवाजें आती हैं, गोलियों की, दूसरा बच्ची और औरतों की चीखों की। मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने आसिफा की कहानी सुनी थी। मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात ये सोचता रहा कि अपने इस गुस्से को अपने शब्दों में कैसे उतारूं। सुबह लोग सोकर नहीं उठे थे और 5 बजे सड़क पर मैं उस बच्चे के इंसाफ की वीडियो बना रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि पूरे कश्मीर में उन लाखों हिंदू कश्मीरी पंडितों की जो चीखें थी वो इस सेकुलर भारत को क्यों नहीं सुनाई थी। जिस तरह बाबरी मस्जिद को गिराया गया करोड़ों हिंदू की तरह, मुझे भी वो तरीका सही नहीं लगा। लेकिन जब कश्मीर में हजारों मंदिरों को तोड़कर उनकी दीवारों पे ये लिख दिया गया कि यहाँ एक बार पेशाब जरूर करें, हजारों मंदिरों पर सेकुलर भारत में सेकुलर सरकार के सामने किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकारें नाम बदल रही थी और हम सरकार को गाली दे रहे थे। जब ताजमहल की बात हुई तो समझ नहीं आया क्या चाहते, लेकिन भाई साहब यकीन करना भारी हो गया जब देश के 2500 गांवों का नाम बदलकर उन्हें एक इस्लामिक नाम दिया गया। उस ताजमहल के लिए लड़ रहा था जिसे बनाने के बाद कटने वाले 20,000 हाथ हिंदुओं के थे। उस औरंगजेब ने जिसे हिंदू और सिखों के खून के नदी बहा दी, किसी को क्यों फर्क नहीं पड़ा जब आजाद भारत की रोडों का नाम एक ऐसे इंसान के नाम पर रखा गया। भगवान कसम, ये आज नागरिकता कानून आया तो पता चला ये भारत सेकुलर देश है। मैं भूल गया था कि बंटवारे के टाइम 1947 में तो संविधान था ही नहीं। ये हिंदू ही भाई थे जिन्होंने कहा था कि मुसलमान भी हमारे भाई है, जो इस देश में रहना चाहता है वो रह सकता है। आज उसी हिंदू से ये पूछा जा रहा है, भाई साहब ये हिंदुस्तान का तेरे बाप का है। पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद बंटवारा, उसके बाद इन राजनीतिक पार्टियों की 70 साल की नीतियों ने इस देश के हिंदुओं के चुत्तड़ मारने के अलावा और कुछ नहीं करा। और अब मुझे कोई ये समझाएगा कि इस CAA और NRC में किसी भी हिंदू का क्या लेना देना है।